क्लास 9 का फिजिक्स का तीसरा चैप्टर बल और गति के नियम का एक सूत्र आपको आज फिर बताएंगे। बल का व्यंजक जो है संवेग के रूप में बताना है। बल का व्यंजक आप प्राप्त करके आप बताए थे कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल का व्यंजक जो है ना उस संवेग के रूप में निकालना है। संवेग को कौन चीज से सूचित करते हैं? P से सूचित करते हैं। क्या से? P से। तो बल का व्यंजक जो है संवेग के रूप में हमको निकाल के बताना है आपको। ठीक, तो कोई m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इस पर बल लगाने से प्रारंभिक वेग v है। बल लगाने से A से कहां पर चल जाती है? B पर चल जाती है, जिसका अंतिम वेग हो जाता है v2 हो जाता है ना। और बीच में उत्पन्न त्वरण होगा। दोनों के बीच में जब गति एक जगह से दूसरा जगह कोई वस्तु जाएगा तो बीच में क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। क्योंकि एक गति से कोई वस्तु आगे नहीं जाता है, कभी बेसी होगा कभी कम होगा, तो मिला जुला के जो गति होता है उसी को क्या करते हैं? त्वरण। तो माना कि वस्तु का द्रव्यमान m, जब इस पर एक बल लगाया जाता है तो त्वरण त्वरण A से B पर आ जाती है। प्रारंभिक वेग v, अंतिम वेग v2। प्रारंभिक वेग v माने अंतिम वेग v2 माने। अब इसलिए बिंदु A पर संवेग को कौन चीज से पुकारते हैं? संवेग को संवेग बराबर की बताए? द्रव्यमान गुना त्वरण बताए दोनों। द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना त्वरण तो बल का व्यंजक है ना। क्या चीज का है? बल का व्यंजक है द्रव्यमान गुना त्वरण। ध्यान दीजिएगा, बिंदु A पर निकाल रहे हैं, A पर नहीं निकाल रहे हैं। तो पहला संवेग तो इसका नाम लेते हैं P1 बराबर द्रव्यमान तो वह है, और पहला A पर उसका वेग क्या है? A पर वेग क्या है? देखिए ना क्या है? v1। इसी प्रकार V पर संवेग, इसी प्रकार V पर संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना अब V पर दूसरा संवेग होगा है ना। इसलिए P2 बराबर m। अब B पर का वेग क्या है? क्या है? वेग ने वेग के जगह पर किधर देंगे? v2। अब क्या करना है? न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। न्यूटन के द्वितीय गति नियम की कहता है? की निकाले थे? न्यूटन के द्वितीय गति नियम से ही बल का व्यंजक नहीं निकाले थे। क्या निकाले थे? F बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण। ध्यान दीजिएगा, F बराबर द्रव्यमान। अब त्वरण बराबर की होता है? त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन v माइनस u बटा t होता है। होता है बाबू। v के मतलब कौन वेग? v के मतलब वेग में परिवर्तन कैसे होता है? अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग में करते हैं। सूत्रों को भूल गया तुम लोग इतना जल्दी। तुरंत बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन कैसे होता है? अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग को घटाएंगे, जो बचेगा वो वेग और समय से भागा देंगे तो क्या निकल जाएगा? तुरंत निकल जाएगा। देखो बताए, तुरंत नहीं बताए थे कि जैसे यहाँ से हमको 10 किलोमीटर जाना है तो एक वेग से कोई जाएगा, कभी बेसी होगा कभी कम होगा, तो स्टार्टिंग में उसका वेग क्या है, अंतिम में उसका वेग क्या है, दोनों को घटा के समय से भागा दे दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा?
तुरंत निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? तुरंत निकल जाएगा। तो भी को की कहेंगे? भी को की कहेंगे? अंतिम वेग को क्या माने हैं आप? अंतिम वेग बी पर ए पर प्रारंभिक वेग है, बी पर अंतिम वेग है, तो अंतिम वेग को की माने हैं? v2 घटा u माने प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को की माने हैं? v1 बटा t। F बराबर गुना कर दीजिए, m गुना v2 करेंगे तो m v2 घटा m गुना v1 करेंगे m v1 बटा t तो दोनों पर ने है, m v2 बराबर क्या लाए हैं आप? देखिए हम f का मान किसमें लावे चाह रहे हैं? f माने बल का मान किसमें लावे चाह रहे हैं? संवेग में। किसमें? संवेग में। तो यहाँ तो द्रव्यमान अब वेग नहीं आया है, वहां आना चाहिए क्या? संवेग। तो m v2 का मान निकाले हैं हम कहीं पर? कहीं पर नहीं निकाले हैं। m v2 का मान निकाले हैं कौन सी? तो कैसे बोलते हैं नहीं निकाले हैं? आप देखते नहीं करते हैं। m v1 का मान निकाले हैं क्या? p1 आया संवेग बटा t, यही हो गया बल का व्यंजक संवेग के रूप में। बल का मान किसमें निकाले हैं? संवेग में। कौन सी? दूसरा संवेग घटा पहला संवेग बटा t बटा t की निकल गया बल का व्यंजक संवेग के रूप में। कुछ नहीं किए, a पर निकाल दिए, a पर निकाले संवेग, तो a पर संवेग बराबर की होता है? द्रव्यमान गुना वेग। तो a पर द्रव्यमान, तो दोनों का द्रव्यमान तो m है, द्रव्यमान m हो गया, मगर a पर जो था द्रव्यमान उसका वेग क्या था? v1। अब b पर जो द्रव्यमान था उसका क्या था? v2। प्रारंभिक द्रव्यमान ही अंतिम द्रव्यमान। उसी प्रकार a बिंदु पर हम निकाले संवेग, a बिंदु पर संवेग निकाले तो आया इतना, और b बिंदु पर संवेग निकाले तो आया इतना। अब न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, क्योंकि बल का मान निकालना है संवेग में, तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से चलेंगे, क्योंकि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से ही कौन सी निकला? बल का सूत्र, द्रव्यमान गुना त्वरण। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से F बराबर m गुना a, द्रव्यमान गुना त्वरण। m त्वरण बराबर की होता है? अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग बटा t। F m के m, अंतिम वेग को की हम माने हैं? अंतिम वेग को v2 माने, प्रारंभिक वेग को तो v को अंतिम वेग, u को प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग कर दे दिए v2, प्रारंभिक वेग कर दे दिए। अब गुना कर दिए, m गुना v2 करेंगे तो m v2 घटा m गुना v1 करेंगे तो m v1। F बराबर m v2 का मान क्या निकाले? m v2 का मान निकाले हैं p2, तो p2 दिए। m v1 का मान की निकाले? p1। यही संवेग हो गया ने, तो बल का व्यंजक संवेग के रूप में आ गया ने। कौन सी? बल बराबर दूसरा संवेग घटा पहला संवेग बटा समय। अब इसको शॉर्ट में लिखिएगा तो F बराबर P2 घटा P1 बटा T। समझ गए? देख लीजिए एक बार। चलिए